जो प्रश्न उठ रहा है 30,000 25,000 मंदिरों की बात कीजिएगा तो क्या ये फिजिबल है और क्या देश इसी में फंसा रहेगा? उस गांव के सिर्फ असगर भाई, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। देखिए सुशांत जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज सब लोग राम मंदिर के फैसले को मानते हैं ना। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं। राम मंदिर के जजमेंट में पैरा 116 117 को पढ़े, क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजमेंट ने क्या कहा है कि जब अगर कभी कोई मंदिर बनाया जाता है तो हो सकता है वो मंदिर बाढ़ से बह जाए, कोई आक्रांता उसे तोड़ दे, पर मंदिर बनाने का संकल्प अमर रहता है, अमिट रहता है। अगर आप हिंदू लॉ को कोई वैल्यू क्यों नहीं देते हैं? इस देश में हिंदू लॉ को वैल्यू कब दी जाएगी? सिर्फ वक्फ एक्ट को वैल्यू दी जाएगी, सिर्फ कुरानी लॉ को वैल्यू दी जाएगी। अगर मेरे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है तो मेरा राइट क्यों नहीं है उसको रेस्टोर करने का? ये कौन से आंकड़े 25,000 के 30,000 के जिसको देख के डराया जा रहा है और जिसको देख के बताया जा रहा है देश में भय का माहौल तैयार हो जाएगा? अरे भाई, अगर आपने मेरा मंदिर तोड़ा है तो यह भय का माहौल है। और इस देश में इस बहुसंख्यक समाज को यह अधिकार होना चाहिए कोर्ट में यह बात कम से कम रखने का। ये डरा क्यों रहे हैं आप कि देश में सिर्फ यही बात होती रहेगी? अरे क्यों वक्फ एक्ट में आपको पावर नहीं है? सेक्शन 40 में कहिए कादरी साहब कि मैं वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 आज ही विड्रॉ कराऊंगा। कहिए आप कि सेक्शन 5 और 6 वक्फ एक्ट का विड्रॉ कराऊंगा। आप तो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, ताजमहल को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, हजारों संपत्तियों को, 6 लाख संपत्तियों को आप वक्फ संपत्ति मान सकते हैं, उसको मस्जिद बना सकते हैं। और मैं 20,000 25,000 की लड़ाई नहीं लड़ सकता हूं, और अगर मैं लड़ूंगा तो देश का माहौल खराब हो जाएगा। असगर खान साहब ने लिखा है, जो पीवी काड़े ने 7 वॉल्यूम में धर्मशास्त्र लिखा है, उसको वैल्यू कब दी जाएगी? असगर खान साहब, एक मिनट। असगर भाई मेरा प्रश्न सुन लीजिए। असगर भाई मेरा प्रश्न सुन लीजिए। आप अपनी बात करिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है असगर भाई, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस देश में कसाब जैसा आतंकी, उसका केस जो है वो चल सकता है बिना ये सोचे कि अरे कितने लाखों करोड़ों कोई केस पेंडिंग है। अगर किसी आतंकवादी की फांसी रोकने के लिए रात में अदालतें खुलवाई जा सकती हैं, तो इस देश में अगर 100 करोड़ हिंदुओं के 20-25 हजार मंदिरों के केस हैं, वो अदालत में बहस के लिए क्यों नहीं जा सकते? जो वैलिड होगा वो होगा, जो कोर्ट बोलेगा कि नहीं ये तो गलत है, वो खत्म हो जाएगा। करेक्ट। देखिए सुशांत भाई, कसाब का केस आधी रात को सुप्रीम कोर्ट और दीगर कोर्ट्स का चलना, यही तो हमारे मुल्क का कानून है। उसको पूरी लिबर्टी दी जाती है किसी भी मुलजिम को कि आप अपना केस लड़ें। यहाँ तक कि आपके पास वकील नहीं है, आप सरकार से मांगे, सरकार आपको वकील देगी। पूरी इस बात की आज़ादी है। और ये भी कानून, ये भी है, सुप्रीम कोर्ट के वर्जन है बहुत सारी जगह कि एक भी बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए, चाहे उसके चलते 99 गुनाहगार छोड़ना पड़े। ये सारी चीजें बेनिफिट ऑफ डाउट। अरे पर यही हिंदुओं के लिए भी तो होना चाहिए ना सर। इसको दिया जाता है, उसको जाने दीजिए। कोर्ट अगर नहीं वैलिड होगा, कोर्ट खारिज कर देगा। मैं इसे साहब, मैं यही तो कह रहा हूं। अरे साहब, जाने पे तो कौन इनको रोक सकता? चले तो 91 का एक्ट रोक देता है सर। कार देखिए ना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ एक साहब सुनिए, सिर्फ यही चीजें रह गई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या हमारे दिलों में नफरतें पैदा हो गई हैं? अरे भाई, हिंदू कह दे मेरा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है तो नफरत हो जाएगी, और हिंदू चुपचाप बैठ जाए तो बहुत हिंदू से मोहब्बत हो जाएगी। कितने मंदिरों के केस नहीं गए हैं तो क्या हिंदू मुसलमान की वहां पर जो है एकता की मिसालें गढ़ी जा रही हैं? और मुसलमान जब गणेश चतुर्थी के लिए ईदगाह का अपना ग्राउंड नहीं दे सकता, तब हिंदू मुस्लिम एकता कहां जाती है? सर मैं इस पर डिबेट फिर करूंगा। मेरे